ओके, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारा, बहुत ही सिंपल है सारा प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारा 20th प्रॉब्लम है कि 3 cot square 5 minus cos square 5 equal to cos square 5 0 डिग्री पाई 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री ये हमारा एक्सप्रेशन दिया हुआ है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर 5 प्लस cosec, ये इसका वैल्यू हमें निकालने बोला। tan स्क्वायर 5 प्लस cosec स्क्वायर 5 प्लस sin स्क्वायर 5, इसका वैल्यू हमें निकालने बोला गया। ठीक है, तो देखो जैसे हमारे लिए थीटा था वैसे ही फाई होता है, ऐसे ही साई होता है। इसको बोलते हैं हम थीटा। ठीक है, इसको बोलते हैं थीटा, इसको बोलते हैं हम पाई। ठीक है, पाई, इसको बोलते हैं हम लोग साई। ठीक है, इस तरह हमारा गामा अल्फा बीटा बहुत कुछ है नंबर्स। ठीक है, ऐसा सिंबल्स। ठीक है, जिसे हम एंगल्स में यूज करते हैं। तो ये सब चीज सेम है, कोई कोई ऐसा मतलब कोई ऐसा अलग चीज नहीं है, ये सारा। ठीक है ना, सब चीज एक ही है, पाई। चलो, तो पहले इसको लेते हैं हम, इसको सॉल्व करते हैं। इसमें से हमें फाई निकलेगा, और ये फाई 0 to 90 डिग्री, मतलब ये हमारा फाई इक्वल टू 0 डिग्री हो जाएगा, और ये हमारा फाई इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। तो 0 to 90 डिग्री मतलब ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ठीक है, ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करना है। ठीक, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, कुछ तो दिख नहीं रहा है। जब कुछ नहीं दिख रहा है तो इसको एक्सपैंड करो। कॉट फाई, देखो हमें पता है कॉट थीटा कॉस थीटा बाय साइन थीटा, तो कॉट फाई क्या हो जाएगा, साइन फाई बाय, सॉरी, कॉट फाई क्या हो जाएगा हमारा, कॉस फाई बाय साइन फाई ना, हमारा कॉस फाई बाय साइन फाई हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा कॉस फाई बाय साइन फाई। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कॉस फाई बाय साइन फाई होल स्क्वायर, क्योंकि कॉट स्क्वायर है, माइनस ये हो गया हमारा कॉस स्क्वायर फाई। ठीक है, इक्वल टू कॉस स्क्वायर फाई। ठीक है, तो अब इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू, ये हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर फाई बाय साइन स्क्वायर फाई माइनस कॉस स्क्वायर फाई इक्वल टू कॉस स्क्वायर फाई। ठीक है, अब इसको 3 इंटू, नीचे साइन स्क्वायर फाई एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर हो जाएगा कॉस स्क्वायर फाई माइनस कॉस स्क्वायर फाई साइन स्क्वायर फाई। ठीक है, इक्वल टू कॉस स्क्वायर फाई। तो अब ये हो जाएगा 3 इंटू, अब इधर से अगर हम कॉस स्क्वायर फाई कॉमन ले लेते हैं, कॉस स्क्वायर फाई कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई बाय साइन स्क्वायर फाई। ठीक है, इक्वल टू कॉस स्क्वायर फाई। ये कॉस स्क्वायर फाई, ये कॉस स्क्वायर फाई कट गया, तो 3 इंटू
अब ये 1 माइनस साइन स्क्वायर फाइव क्या है, कॉस स्क्वायर फाइव बाय साइन स्क्वायर फाइव इक्वल टू 1। अब 3 को नीचे लेके आएंगे और कॉस स्क्वायर फाइव बाय साइन स्क्वायर फाइव क्या होता है, ये हो जाएगा हमारा कॉट स्क्वायर फाइव इक्वल टू 1/3। तो कॉट फाइव क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1/3, जो कि है 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो कॉट फाइव हमारा निकला है 1/√3। तो कॉट का कौन सा वैल्यू के लिए 1/√3 होता है, tan 30 डिग्री 1/√3 है और tan 60 डिग्री √3 है। tan 60 √3 है तो cot 60 1/√3 होगा। तो ये हमारा हो जाएगा cot 60 डिग्री। इसमें से हमारा फाई निकल के क्या, ये cot और ये cot कट जाएगा, फाई निकल के आया हमारा 60 डिग्री। ठीक है, फाई हमारा क्या निकल के आया, 60 डिग्री। अब हमें इस एक्सप्रेशन को का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, अब इधर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब हमें इसका वैल्यू निकालना है। तो फाई तो 60 डिग्री है, तो tan 60 डिग्री कितना है, 1/tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री हमारा √3। ठीक है, 1/√3 तो tan 30 डिग्री है। तो tan 60 डिग्री है हमारा √3। ठीक है, ये तो √3 स्क्वायर हो गया, प्लस cosec 60 डिग्री प्लस cosec 60 डिग्री, sin 60 डिग्री है हमारा √3/2, तो cosec 60 डिग्री हो जाएगा 2/√3। नहीं तो एक मिनट, इसको एक बार वैल्यू डाल के कर देता हूँ। कुछ नहीं है, मन का तसल्ली है, tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस cosec स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, तो अब tan 60 डिग्री कितना है, √3 होल स्क्वायर, cosec 60 डिग्री 2/√3 होल स्क्वायर और साइन 60 डिग्री √3/2 होल स्क्वायर। ठीक है, √3 स्क्वायर 3 हो गया, प्लस 2 स्क्वायर 4/3 प्लस 3/4, ये 12 हो जाएगा। तो इसके नीचे 1 मान लो, तो 1 12 12 12 3 36 प्लस 3 4 12 4 4 16 प्लस 4 3 12 3 3 9। ठीक है, तो 36 प्लस 9 45 45 55 61 61/12 आंसर है। ठीक है, सिंपल है, बस थीटा का जगह फाई आ गया इधर, उतना ही है। चलिए अब दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग। दूसरा प्रॉब्लम है tan x बाय sec x इक्वल टू हाफ दिया हुआ है। इफ बोला गया कि इफ tan x बाय sec x इक्वल टू हाफ, देन find the value of sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर, इसका वैल्यू निकालने बोला गया। ठीक है, तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको इस चीज़ को सॉल्व करना है। देखो ये तो हमारा मेंटली कर देना चाहिए, tan x बाय sec x मतलब sin x बाय cos x 1/cos x, तो sin x इक्वल टू हाफ, तो x इक्वल टू 30 डिग्री, तो x 30 डिग्री यहाँ पुट करो, हाफ √3/2 1/2 प्लस 1 प्लस √3/2 होल स्क्वायर, तो नीचे 4 आ गया, 1 प्लस 3 4 4 प्लस 2 √3, तो 2 2 कट जाएगा, 2 प्लस √3/2 आंसर आ गया। ठीक है ना, लेकिन इसको हम सॉल्व करेंगे, तो ये मेंटली ऐसा सॉल्व करना है। tan x को हम क्या लिख सकते हैं, sin x बाय
cos x, और sec x को क्या लिख सकते हैं 1 बाय cos x इक्वल टू हाफ आ गया। ठीक है, अब sin x बाय cos x इंटू cos x बाय 1 लिख सकते हैं इक्वल टू हाफ। ये cos x cos x कट गया, तो ये sin x इक्वल टू हाफ। हाफ का मतलब ये साइन 30 डिग्री होगा, तो मतलब x का वैल्यू 30 डिग्री हो गया। x का वैल्यू जब 30 डिग्री हो गया तो इधर हम पुट कर देंगे, तो साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री स्क्वायर है, तो साइन 30 डिग्री हाफ है प्लस कॉस 30 डिग्री √3/2 है स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 प्लस √3 बाय स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर। तो 1 प्लस √3 मतलब 1 प्लस 2 √3 प्लस 3 बाय 4, तो 1 प्लस 3 4 प्लस 2 √3 बाय 4। ठीक है, तो 4 प्लस 2 √3/4, तो 2 2 कॉमन हो जाएगा, तो 2 प्लस √3/2 ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, इसको 2 कॉमन लेगा तो ये 2 प्लस √3/4 हो जाएगा, ये 2 2 जा 4। ठीक है ना, सिंपल है। ये देखते हैं, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। ठीक है, सवाल है इफ sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू √3 cos थीटा बोला गया। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cot थीटा। cot थीटा का वैल्यू हमें निकालने बोला गया। ठीक है, तो कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है या बहुत कॉम्प्लेक्स है, ये सॉल्व करने से ही पता चलेगा। ठीक है, चलो, तो इसको पहले लिखो sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 cos थीटा। अब क्या कर सकते हैं हम ज़्यादा से ज़्यादा यही कर सकते हैं कि cos थीटा को उधर लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा √3 cos थीटा माइनस cos थीटा। ठीक है, तो sin थीटा हो जाएगा हमारा, cos थीटा कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा √3 माइनस 1। ठीक है, तो sin थीटा cos थीटा, तो साइन ये हो जाएगा हमारा sin थीटा बाय cos थीटा इक्वल टू √3 माइनस 1। ठीक है, तो हमारा हो गया tan थीटा इक्वल टू √3 माइनस 1। ठीक है, tan थीटा इक्वल टू √3 माइनस 1, tan थीटा हमारा √3 माइनस 1 आ गया। अब ये देखो, ये जो tan थीटा इक्वल टू √3 माइनस 1 आया, ऐसा तो कोई वैल्यू नहीं है √3 माइनस 1, लेकिन हमें चाहिए भी नहीं, हमें सीधा सीधी cot थीटा चाहिए। तो cot थीटा क्या है 1 बाय tan थीटा। ठीक है, इक्वल टू 1 बाय tan थीटा के कितना निकला था हमारा √3 माइनस 1। ठीक है, लेकिन आंसर में ये ऑप्शन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये नीचे इरेशनल नंबर है, इसे हमें रेशनलाइज करना है। ठीक है ना, तो इसे रेशनलाइज करना है, हमें रेशनल में कन्वर्ट करना है। तो ये √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1 बाय √3 प्लस 1। ठीक है ना, ये इसको रेशनलाइजेशन कहते हैं। तो √3 प्लस 1 √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1, ये हो जाएगा √3 होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। तो ये हो गया √3 प्लस 1 3 माइनस 1 2, ये हो गया हमारा आंसर। है ना, ये हो गया हमारा आंसर। सिंपल है, बस यहाँ के यहाँ थीटा का वैल्यू हमें निकालना नहीं है, यही tan थीटा को cot थीटा कर दिया यहाँ पे। है ना, यही tan थीटा को cot थीटा हो गया, सिंपल रहा। अब ये सवाल देखते हैं।
ये हो गया हमारा 22, ठीक है। अब हमारा 23 नंबर सवाल है, इफ कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0 है, ठीक है, इक्वल टू 0 है। इफ कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 0 है, फाइंड थीटा बोला गया। इफ थीटा लाइज बिटवीन 90 डिग्री एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री, ऐसा बोला गया, ठीक है। बस हमें थीटा का वैल्यू निकालना है इसमें, तो इसको क्या लिखेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा को उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो कॉट स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बाय साइन थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ये कॉस स्क्वायर थीटा कट गया, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये 1/2 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा आ गया। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा हमारा 1/√2, और हमें पता है 1/√2 कितना है, साइन 45 डिग्री। थीटा का वैल्यू क्या हो गया, ये तो सिंपल था, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। अच्छा 23 नंबर हो गया। अब 24, ये देखो, इफ साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा, ठीक है, इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और थीटा का एज यूजुअल लेस देन 90 डिग्री ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है। फाइंड हमें बोला गया फाइंड कॉट थीटा, हमें कॉट थीटा निकालने बोला गया, ठीक है। देखो ये कुछ दिख रहा है तुमको, ये कुछ दिख रहा है, जरूर दिख रहा है, मुझे तो दिख रहा है क्योंकि मैं थोड़ा सीनियर हूँ। तुम लोग अगर नया हो तो नहीं दिख रहा होगा। ये साइंस पर थीटा होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं ऐसे, साइन पावर 4 थीटा, इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा -2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू, इधर आ गया तो इक्वल टू 0। देखो साइन पावर 4 थीटा को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर। अब ए पावर 4 को तो हम लिख सकते हैं ना सर, ए स्क्वायर होल स्क्वायर, ऐसा तो लिख सकते हैं हम लोग। हाँ वही लिखा गया इधर। अब ये क्या है, ये है इस टाइप का, ए स्क्वायर माइनस ये है कुछ ऐसा फॉर्मेट में, देखो ए पावर 4 ए स्क्वायर का होल स्क्वायर -2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर इस फॉर्मेट में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो tan थीटा क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 जो कि 1 है। तो tan थीटा अगर 1 है तो 1 मतलब क्या है, tan 45 डिग्री है, ठीक है। तो tan tan कट जाएगा,
तो हमारा थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। ये हो गया हमारा आंसर। नहीं, ये आंसर नहीं हुआ, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री निकला। अब हमें बोला गया कि भाई कॉट थीटा निकालो, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, कॉट 45 डिग्री, ये भी 1 ही है, कॉट 45 डिग्री 1 है, सिंपल रहा। चलो अब 25, ठीक है, सवाल है इफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन फाई माइनस थीटा प्लस साइन π/2 माइनस थीटा। इसका वैल्यू हमें निकालने बोला है, ठीक है। चलो तो इसको पहले सॉल्व करते हैं। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब क्या है, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा हो जाएगा। साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा कब है, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री के लिए, राइट, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री के लिए है साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। हो गया सॉल्व। अब देखो पाई का मतलब क्या है, 180 डिग्री है, और π/2 का मतलब क्या है, 90 डिग्री है, सिंपल है, कुछ भी नहीं है। तो ये साइन 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री है, साइन प्लस साइन π/2 मतलब ये 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री है, ठीक है। अब इधर देखो एक चीज, वन एट्टी डिग्री माइनस 45 डिग्री कितना होता है, 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री होता है 135 डिग्री, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा साइन 135 डिग्री प्लस ये हो जाएगा साइन 45 डिग्री। अच्छा, साइन 45 डिग्री तो हमें पता, लेकिन साइन 135 डिग्री हमें नहीं पता, एट प्रेजेंट नहीं पता, लेकिन जब आप एक बार ट्रिग्नोमेट्री पूरा पढ़ लीजिएगा तो साइन 135 को भी आपको पता लग जाएगा। तो साइन 135 को लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखो कैसे हो रहा है अभी। नेक्स्ट साइन 45 डिग्री को ऐसे लिखो, साइन 45 डिग्री, ठीक है। अगर आप कभी ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़े तो इसको ऐसे ही फॉलो। अब देखो साइन, ये एक मेथड है, एक डेरिवेशन है, बाद में हम पढ़ेंगे। 90 है, ठीक है ना, 1 इंटू 90 डिग्री है, तो 1 तो ऑड है, तो साइन कॉस बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा कॉस 45 डिग्री। अब इसको हम ऐसे चेक करते हैं, ये हमारा क्वाड्रेंट हो गया, ठीक है, ये हमारा क्वाड्रेंट हो गया। एक मिनट रुको, ठीक है। अब देखो ये हमारा क्वाड्रेंट हो गया, ठीक है, ये हमारा क्वाड्रेंट हो गया, ये हो गया 90 डिग्री प्लस 45, मतलब और यहाँ तक आया, ये हो गया हमारा 45, मतलब ये एंगल, ये हमारा एंगल है 135, ठीक है। तो साइन 90 प्लस 45, तो ये तो कॉस 45 हो गया, और कॉस इधर क्या है, ये चीज़ आपको पता नहीं है, कॉस इधर नेगेटिव होता है, ठीक है, प्लस साइन 45 डिग्री। तो एक मिनट, यहाँ कुछ गलत हुआ है हम लोग के साथ, तो 0 आना चाहिए इसका आंसर। एक बार चेक कर लेते हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0, ठीक है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0 है, उसका मतलब साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, मतलब टेन थीटा इक्वल टू 1 होगा, तो थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, ये तो सही है हमारा। अब पाई माइनस थीटा, तो हमें पता है पाई 180 डिग्री है, ठीक है ना, पाई 180 डिग्री है, तो पाई 180 डिग्री माइनस 145 डिग्री, तो
हो जाता है 180 डिग्री माइनस, ये हमारा देखो 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री, ये हो जाता है हमारा 135 डिग्री, ठीक है। तो 135 डिग्री हो गया साइन, साइन और साइन 45 डिग्री, ये भी सही है। फाइन, तो साइन 90 डिग्री प्लस 45, साइन 90 प्लस थीटा कॉस 45 डिग्री, और हाँ देखो ये माइनस नहीं, ये प्लस होगा। क्यों होगा? साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, ठीक है ना, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा। तो ये देखो ये 1 इंटू 90 डिग्री लिख सकते हैं हम लोग। तो ऐसा हम पढ़ाऊंगा बाद में। तो साइन 1 इंटू 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री क्या है? कॉस, साइन, हाँ 1 इंटू 90 डिग्री प्लस 45, क्योंकि ये 1 ऑड है तो साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बाद में समझिएगा आप, ठीक है ना। तो ये कॉस 45 डिग्री हो जाएगा, और कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट में, और साइन जो है, साइन साइन जो है हमारा साइन 90 डिग्री प्लस 45, ये इस क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, ठीक है। इसलिए हमारा ये कॉस 45 डिग्री, तो ये हो जाएगा 1/√2 प्लस 1/√2, ये हो गया 2/√2, इसका आंसर हो जाएगा √2, ठीक है। ये आप अभी स्किप भी कर सकते हो आपको अगर दिक्कत हो रहा है। एक मिनट रुकिए। 129, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। 129, टू इंटू 90, तो टू तो मेरे साइन कॉस हो जाएगा, कॉस 45, और ये 2 इंटू साइन साइन 45, और साइन 180 माइनस 45, 135 भी लिख सकते हैं, 90 डिग्री प्लस 45 भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। ठीक है, चलो अब दूसरा प्रॉब्लम चलते हैं। 26, ठीक है। ये एक थोड़ा आपका अभी तक जो मैं पढ़ा उससे थोड़ा हटके रहा, लेकिन इजी है। आपको अगर ये कंफ्यूजन हो रहा है तो इसको अभी छोड़ दीजिए, बाद में करना इसको। चलो 26 नंबर पे, ठीक है। यहाँ बोला गया 4 साइन स्क्वायर ए माइनस 3 इक्वल टू 0। हाँ, और ए जो है सिमिलरली लेस देन 90 डिग्री, ठीक है, ग्रेटर देन 0, ऐसे बता गया, ठीक है। देन फाइंड देन फाइंड 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब है। 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब है, इसका वैल्यू हमें निकालना है। तो 4 साइन स्क्वायर है, एक 3 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 3। तो ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 3/4। तो ये हो जाएगा हमारा साइन ए हो जाएगा हमारा √3/2, और √3/2 कितना है? साइन 60 डिग्री है। तो ए का वैल्यू हमारा हो गया 60 डिग्री, ठीक है। ए का वैल्यू हो गया हमारा 60 डिग्री। अब इसमें पुट कर देंगे, तो 3 साइन 60 डिग्री माइनस 4 साइन क्यूब है, 4 साइन क्यूब 60 डिग्री, हाँ ठीक है। तो 3 साइन 60 डिग्री है √3/2 माइनस 4 साइन 60 डिग्री √3/2 होल क्यूब है। तो ये हो जाएगा 3√3/2 माइनस 4 √3 क्यूब, तो ये हो जाएगा 3√3/8, ये 4 2 जा 8। तो अब ये हो जाएगा 3√3/2 माइनस 3√3/2, जो कि है 0, ठीक है। चलो अब दूसरा सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। सवाल है 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 3 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। हाँ ये थोड़ा अलग टाइप का करते हैं। इफ 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा,
ठीक है, और थीटा है हमारा लेस देन 90 डिग्री ग्रेटर देन 0 डिग्री, ठीक है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ what is the value of 2 tan theta plus 4 sin theta माइनस sec थीटा। इसका वैल्यू क्या है हमें निकालने बोला गया, ठीक है। पहले इसको सॉल्व करते हैं। 4 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। 1 प्लस कॉस थीटा। अब इसको लिख सकते हैं, देखो इधर एक मिनट 131 इधर हम एक आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करेंगे, वो है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये वाला ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हमको यूज करना है, ठीक है। देखो ये तो मैंने अभी तक पढ़ाया नहीं है, लेकिन जब आप पी वाई को लगा रहे होंगे इसका मतलब है कि आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। अभी तक तो जरूरत नहीं पड़ा, लेकिन कहीं कहीं तो जरूरत पड़ ही जाता है। तो साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा 4 इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। अब इसको ब्रेक कर देते हैं, चलिए 4 माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 प्लस 3 कॉस थीटा, ठीक है ना। सभी को राइट साइड लेके चलते हैं पहले। ये हो गया 4 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस 3 कॉस थीटा, ठीक है, प्लस 3 माइनस 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये हो गया 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ठीक है, अच्छा प्रॉब्लम है ये, इसको मार्क कर लेना। इसको अच्छा प्रॉब्लम है, इस लेवल के लिए, आपका पहला लेवल के लिए ये बहुत अच्छा प्रॉब्लम है। इसमें भी फैक्टराइजेशन भी लगाना है हमें। देखो ये 1 है और ये 4 है, तो ये 1 इंटू 4 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 इंटू 4 4 है, ठीक है ना, 1 इंटू 4 4 हो गया। अब इस 4 का फैक्टर हम 1 और 4 लिख सकते हैं, हाँ। और 1 और 4 को हम माइनस डिफरेंस लेंगे तो 3 आएगा एक, हाँ। तो ये 3 है, हाँ। तो इस चीज़ को फैक्टराइज करना है, तो फैक्टराइजेशन में हम लिखते हैं 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस थीटा, ठीक है, माइनस कॉस थीटा माइनस 1। कोई फर्क पड़ा? 4 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा तो 3 कॉस थीटा आ जाएगा हमारा, कोई फर्क नहीं पड़ा। और ये इसको फैक्टराइजेशन कहते हैं, ठीक है ना, ये फैक्टराइजेशन आप अलजेब्रा में पढ़िएगा। अब हमें क्या करना क्या है, ये 4 स्क्वायर थीटा और 4 कॉस थीटा से हम 4 कॉस थीटा कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कॉस थीटा प्लस 1 माइनस, इधर से माइनस 1 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये कॉस थीटा प्लस 1 और ये कॉस थीटा प्लस 1 कॉमन ले लेंगे हम, कॉस थीटा प्लस 1 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 4 कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो एक चीज बता दिया गया हमें कि थीटा का वैल्यू जो है 0 से 90 डिग्री के बीच ही हमें कंसीडर करना है। और थीटा का वैल्यू जब 0 से 90 डिग्री का होगा, जो हमने टेबल बनाया था आपके लिए, साइन 30 45 60 90 0 जो भी वैल्यू सारा पॉजिटिव था, ठीक है ना, कहीं तो कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं था हमारा। तो अब इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, देखो आइदर cos थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0
तो ये हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू -1 और 4 cos थीटा -1 इक्वल टू 0, 4 cos थीटा इक्वल टू 1, तो cos थीटा हो जाएगा हमारा 1/4, 1/4, ठीक है। cos थीटा हो गया 1/4, ठीक है। तो हमें क्या निकालने बोला गया? 2 tan थीटा, एक मिनट, हमें इसका वैल्यू निकालने बोला गया ना, 2 tan थीटा प्लस 4 sin थीटा, इसका वैल्यू हमें निकालने बोला गया, ठीक। 4 हमें दिया गया था 4 sin स्क्वायर थीटा, हमें दिया गया था 4 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 into 1 plus cos थीटा। तो ये सॉल्व करते 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 हम यहाँ तक पहुँचे, ठीक है ना। एक मिनट, थोड़ा हैंग हो गया ये, यहाँ तक पहुँचे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो गया। इसका तो हमें लेना नहीं है, cos थीटा इक्वल टू -1, ये तो cos 180 डिग्री पे -1 होता है, ये हमें कंसिडर नहीं करना है। ये cos थीटा इक्वल टू 1/4 आ गया, तो cos का कौन सा वैल्यू के लिए 1/4 हो, तो नहीं है, कहीं पे कुछ मिस्टेक किए हैं क्या, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। साइन स्क्वायर 4 माइनस 4 cos स्क्वायर थीटा, 4 cos स्क्वायर थीटा उधर लगे तो 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos थीटा प्लस 3 -4 -1, ठीक है। तो 4 cos स्क्वायर थीटा, 4 cos थीटा माइनस cos थीटा प्लस 1 और 4 cos थीटा माइनस 1, cos थीटा इक्वल टू 1/4, cos थीटा इक्वल टू 1/4, 1/4 पुट करते तो 1/16, 1/4 प्लस 3/4, 4/4, 1 ठीक ही तो है ये, ठीक है ना। एक बार मैं चेक करता हूँ कहीं पे कोई क्वेश्चन तो गलत नहीं है। 131, ठीक है। cos थीटा इक्वल टू 1/4 आ गया। अब देखो इधर से हमें डायरेक्ट वैल्यू थीटा का नहीं पता चलेगा, कांट डिटरमाइन डायरेक्टली, ठीक है ना, कांट डिटरमाइन डायरेक्टली, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास cos थीटा इक्वल टू 1/4 ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो अब देखो, ठीक है, cos थीटा कितना निकला हमारा 1/4, और cos थीटा क्या है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो बेस हो गया हमारा 1 और हाइपोटेन्यूज हो गया हमारा 4, ठीक है। बेस हो गया 1, हाइपोटेन्यूज हो गया 4। तो एक ट्राइंगल बनाते हैं पहले हम, फिर हमको अभी कहाँ जाना पड़ेगा, एकदम शुरुआत में जो हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया था ना विदाउट वैल्यूज का, ट्रिपलेट्स का जो प्रॉब्लम सॉल्व किए थे, उस लेवल पे हमको जाना है, ठीक है। ये हमारा हो गया 90 डिग्री, ये मान लो थीटा, तो बेस हो गया हमारा 1 और हाइपोटेन्यूज हो गया हमारा 4, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर हो जाएगा, तो बी स्क्वायर हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर, तो एच स्क्वायर 16 -1, तो ये हो गया हमारा 15, तो बी हो जाएगा हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 15, बी हो जाएगा हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 15, सॉरी बी नहीं, पी, पी हो जाएगा हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 15, तो इधर हमारा पी निकल गया स्क्वायर रूट ऑफ 15, ठीक है। अब हमें फाइंड क्या करना था, 2 tan थीटा, 2 tan थीटा प्लस 4 sin थीटा माइनस sec थीटा, इसका वैल्यू हमें निकालना है, ठीक है, इक्वल टू 2 tan थीटा, tan थीटा हमें पता है परपेंडिकुलर बाय बेस प्लस 4 sin थीटा, ठीक है, 4 sin थीटा, sin थीटा हमें क्या पता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना, परपेंडिकुलर बाय
हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। सेक थीटा, तो हमें पता है कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो सेक थीटा हाइपोटेन्यूज बाय बेस हो जाएगा। अच्छा 2 इंटू परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर कितना है स्क्वायर रूट ऑफ 15 बाय बेस 1 प्लस 4 इंटू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज माइनस हाइपोटेन्यूज बाय बेस। ठीक है, तो ये 4 4 कट जाएगा, तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ 15 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15 का क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर रूट ऑफ 15 माइनस 4, ये हमारा आंसर है। तो ये एक सवाल बहुत अच्छा है जहाँ पे हमने हर चीज़ पूरा पूरा जितना अभी तक पढ़ा है सब चीज़ को अप्लाई किए हैं। तो ना ये प्रॉब्लम को आप इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम मान के चलिए, मतलब इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम एग्जाम में तो आया ही है। ये एक प्रॉब्लम से ना आपको जितना अभी तक पढ़े हैं तो सारा कवर हो रहा है आपका। ठीक है, ये एक प्रॉब्लम से आपका सारा जितना कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े हैं सारा कॉन्सेप्ट्स कवर हो रहा है। तो इस प्रॉब्लम को बहुत इंपॉर्टेंट लिख के रखना ताकि आपका सारा कॉन्सेप्ट एक एक प्रॉब्लम करेंगे ना तो सारा कॉन्सेप्ट एक बार रिवाइज हो जाएगा आपको, तो बार बार 3-4 सवाल करने का जरूरत नहीं है। एक सवाल से आपका 2-3-4 सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, है ना। इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके रखा करो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। चलो अब दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। 28 दूसरा सवाल है, बोला गया कि इफ 3 tan थीटा इक्वल टू 2√3, 3 tan थीटा इक्वल टू 2√3 और थीटा का वैल्यू हमें लेस देन 90 डिग्री और ग्रेटर देन 0 डिग्री है। ठीक है, थीटा का वैल्यू हमारा लेस देन 90 डिग्री और ग्रेटर देन 0 डिग्री है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 sin स्क्वायर 2 थीटा माइनस 3 cos स्क्वायर 3 थीटा। अब इसका वैल्यू हमें निकालने बोला गया, ठीक है ना, इसका वैल्यू हमें निकालने बोला गया। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं कि 3 tan थीटा इक्वल टू 2√3 है, तो tan थीटा को, ये तो सिंपल है, tan थीटा को हम लिख सकते हैं 2√3/3, ये √3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 2/√3, ये हो गया हमारा tan थीटा 2/√3। अब सोचो tan थीटा का ऐसा कोई वैल्यू है जो 2/√3 होता है। देखो साइन tan 0 0, tan 30 1/√3, tan 45 1, tan 60 डिग्री √3, ठीक है, tan 60 डिग्री √3 एंड tan 90 नॉट डिफाइंड। तो कहीं भी 2/√3 तो मुझे दिख नहीं रहा है, tan 60 sin 60 तो √3/2, cos 60 हाफ नहीं है, कहीं भी नहीं है ना। तो अब क्या करेंगे, फिर से हम, जब हमें कुछ दिख नहीं रहा है तो हम अपना बेसिक्स पे चले जाएंगे, ट्रिपलेट्स, ठीक है ना, बेसिक्स पे चले जाएंगे हम अपने। तो ये हो गया हमारा 90 डिग्री, ये हो गया हमारा मान लीजिए थीटा, ठीक है। अब देखो tan थीटा इक्वल टू 2/√3 और tan थीटा क्या है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो हमारा परपेंडिकुलर हो गया 2 और बेस हो गया हमारा √3, तो परपेंडिकुलर हो गया 2 और बेस हो गया हमारा √3, तो हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, तो हमें पता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, तो हमें पता है एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, तो पी स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर √3 स्क्वायर, ठीक है ना, तो ये 4 + 3 तो इक्वल टू 7, तो एच हो जाएगा हमारा √7।
तो h हो गया हमारा √7, ठीक है। मैक्सिमम इतना कर सकते हैं हम, h हो गया हमारा √7, लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए 2 थीटा, sin 2 थीटा, ठीक है ना। तो इसमें से तो हमारा थीटा का वैल्यू निकल जाना चाहिए था, क्योंकि अगर थीटा का वैल्यू नहीं निकलेगा तो अब ये हम 2 थीटा को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, कोई आइडिया है तुम लोग के पास, सोचो थोड़ा। 3 थीटा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, है ना, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो h इक्वल टू √7 ऊटपटांग से आ गया ये, और tan थीटा एक बार फिर से देख लेते हैं। tan थीटा 3 tan थीटा इज इक्वल टू 3 tan थीटा इक्वल टू 2√3, ठीक है। और थीटा भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में बता दिया गया। तो tan थीटा 3 tan थीटा इक्वल 2√3 हो गया, तो tan थीटा क्या हो जाएगा, 2/√3 होगा, ठीक ही है। tan थीटा 2/√3, परपेंडिकुलर बेस 3, ठीक ही है। 4 3 7, ऐसा उठपटांग सा क्यों आ गया ये, एक बार चेक करता हूँ। ओके ओके, देखो देखो, मैंने गलत कर दिया इधर, गलत ये किया, ये 2√3 साइन थीटा है, ठीक है, मैंने ये गलत कर दिया। ये हमारा प्रोसीजर सही है, जो 3 tan थीटा इक्वल 2√3 के लिए तो ये सही चल रहे थे हम लोग, लेकिन यहाँ फंस जाएंगे क्योंकि यहाँ हमारा थीटा है और यहाँ हमें चाहिए 2 थीटा, तो ये होगा नहीं। तो अभी मैंने क्वेश्चन चेक किया तो 3 tan थीटा इक्वल टू 2√3 साइन थीटा है, ठीक है ना। तो इसको हम हटा देंगे, सब चीज को हमको हटा देना है। ठीक है, ये सब चीज को हमको हटा देना है। ठीक है, हट गया। तो अब देखो, हमारा पास था 3 tan थीटा इक्वल टू 2√3 साइन थीटा, ये साइन थीटा मैंने लिखने भूल गया था क्वेश्चन में, ठीक है ना, इसका गलत हो गया। तो अब देखो 3 tan थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा इक्वल टू 2√3 साइन थीटा, ये साइन थीटा कट जाएगा, ये √3, ये √3 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको हम लिख सकते हैं ऐसे √3, ये 2 को नीचे लेके आ जाएंगे तो √3/2, और कॉस थीटा को उधर राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो ये हो गया हमारा कॉस थीटा। और हमें पता है कि कॉस थीटा अगर इक्वल टू √3/2 है, और √3/2 हमें पता है कॉस 30 डिग्री है, तो इससे हमारा क्या निकल गया, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री निकल गया। जब थीटा इक्वल टू 30 डिग्री निकल गया, अब इसमें पुट कर देंगे, राइट। अब इसमें हम पुट कर देंगे, तो 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा, ठीक है ना, इसमें पुट करने वाला है हम, तो करो 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा, थीटा 30 डिग्री है तो 2 थीटा क्या हो जाएगा 60 डिग्री, माइनस 3 कॉस स्क्वायर 3 थीटा तो 90 डिग्री। अब देखो कॉस 90 जीरो है तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, इसका मतलब नहीं। और 2 साइन 60 डिग्री हमें पता है √3/2 है, इसका होल स्क्वायर, तो ये 2 इंटू 3/4, तो ये हो गया हमारा 3/2 आंसर, ठीक है। अच्छा, ये सवाल देखो 29, ये सवाल है हमारा, इफ साइन ऑफ 2a plus b
बाई 2, ठीक है, इक्वल टू कॉस 2a माइनस बी बाई 2 इक्वल टू √3/2 बोला गया, ठीक है। और बोला गया 0 डिग्री लेस देन 2a प्लस बी बाई 2 लेस देन 90 डिग्री बोला गया, और 0 डिग्री लेस देन 2a माइनस बी बाई 2 लेस देन 90 डिग्री बोला गया, ठीक है। ये दो चीज़ हमें दिया गया। देन फाइंड, हमें बोला गया देन फाइंड, क्या फाइंड, साइन 3 ऑफ a माइनस बी, ये हमें निकालने बोला गया, ठीक है ना। तो पहले तो हमें a और b चाहिए, फिर a और b का वैल्यू पुट करेंगे तो साइन 3 इंटू उससे करेंगे तो निकल जाएगा हमारा वैल्यू, ठीक है ना। चलो पहले एक एक करके करते हैं सॉल्यूशन, ये भी ठीक ही है, इतना गंभीर गंभीर कुछ नहीं है। पहले हम लिखते हैं साइन, ठीक है, 2a प्लस बी बाई 2 इक्वल टू √3/, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा कि साइन 2a प्लस बी बाई 2 √3/2, ये कितना है, साइन 60 डिग्री है, राइट। तो ये हो जाएगा 2a प्लस बी बाई 2 हो जाएगा हमारा 60 डिग्री, ठीक है। 2a प्लस बी बाई 2 हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। तो 2a प्लस बी हो जाएगा हमारा 120 डिग्री। अब इसे रखो, एक हमारा इक्वेशन हो गया, ठीक है, एक हमारा इक्वेशन हो गया, इसे रखो। अब दूसरा पे आओ, दूसरा पे है cos 2a माइनस बी बाई 2 इक्वल टू √3/2। तो cos 2a माइनस बी बाई 2 √3/2 का मतलब क्या है, cos 30 डिग्री। तो इसमें से आ गया 2a माइनस बी बाई 2 इक्वल टू 30 डिग्री। तो इसमें आ गया 2a माइनस बी इक्वल टू 60 डिग्री। अब ये दो इक्वेशन आ गया, ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लो। अब देखो एडिंग, इक्वेशन सॉल्व करना आना चाहिए आपको। एडिंग 1 and 2 वी गेट 2a प्लस बी प्लस 2a माइनस बी इक्वल टू 120 डिग्री प्लस 60 डिग्री। तो ये 2a और ये 2a कितना हो गया, 4a। ये प्लस बी और माइनस बी कट जाएगा, तो 4a हो गया 120 प्लस 60 कितना है, 180 डिग्री। a हो जाएगा हमारा 4 4 जा 16, तो a हो गया हमारा 45 डिग्री, ठीक है ना। a हो गया हमारा 45 डिग्री। अब पुट a इक्वल टू 45 डिग्री इन 1, कहीं भी 1 और 2 में से, दोनों में से कहीं भी सॉल्व करने के लिए हम डाल सकते हैं। ये तो आपको आना चाहिए इक्वेशन सॉल्व करना, ठीक है ना, इन 1, ठीक है, इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 45 डिग्री, ये देखो इसमें हम डाल रहे हैं, ठीक है ना, 2 इंटू 45 डिग्री प्लस b इक्वल टू 120 डिग्री। तो 2 इंटू 45 90, उधर जाएगा तो माइनस 120 डिग्री माइनस 90 डिग्री कितना हो जाएगा, b इक्वल टू 30 डिग्री। a 45 हो गया, b 30 डिग्री हो गया, हमें ये दोनों चीज़ निकल गया, राइट। अब हमें सॉल्व करना क्या था, सॉल्व करना था साइन, ये हमें सॉल्व करना था साइन 3 टाइम्स ऑफ a माइनस b। तो साइन 3 टाइम्स ऑफ a माइनस b, ये सॉल्व करना था, मतलब इसका वैल्यू निकालना था। तो साइन, अब तो कुछ भी नहीं है, a हो गया हमारा 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ठीक है। तो हो गया साइन 3 इंटू
45 डिग्री माइनस 30 डिग्री कितना है? 15 डिग्री, ठीक है। ये हो गया हमारा साइन 45 डिग्री, और साइन 45 डिग्री का वैल्यू हमें पता है 1/√, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है, इसको भी मार्क करके रखो, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है हमारा। ये क्वेश्चन जो है ना, इसको मार्क करके रखा करो, मतलब इम्पोर्टेंट। इससे क्या होगा ना, तो एक सवाल करने से आपका बहुत सारा प्रैक्टिस हो जाएगा, मतलब फैक्टराइजेशन हो गया या इक्वेशन सॉल्व करना हो गया, ऐसा बहुत सारा चीज़ प्रैक्टिस हो जाएगा आपका, ठीक है। चलो अब देखते हैं ये कितना नंबर वाला सवाल था ये था 29, ठीक है। अब हम 30, ठीक है। ये भी सेम ही टाइप का है, साइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 है, कॉस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1 है। एक करके देखो खुद से, ये भी सिमिलर टाइप का ही है। ये देखो, ये बोला गया इफ ए बी सी आर एक्यूट एंगल्स, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है, आर एक्यूट एंगल्स सच दैट tan of a plus b minus c, tan of a plus b minus c इक्वल टू 1/√3 है। फिर cos of b plus c minus a इक्वल टू हाफ है, cos of b plus c minus a इक्वल टू हाफ है, और sin c plus a minus b, sin c plus a minus b इक्वल टू 1/√2 है। तो बोला गया देन a प्लस b प्लस c इक्वल टू कितना है, ठीक है। देखो पहले इसे लो, tan, अच्छा हाँ लिखो, tan a प्लस b माइनस सी इक्वल टू, देखो 1/√3 है, तो ये tan 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। इसमें से हमें मिल गया a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 30 डिग्री। अब ये लो cos b प्लस सी माइनस a इक्वल टू हाफ है, तो cos कितना हाफ है, cos 60 डिग्री हाफ है। इसमें से हमें मिल गया b प्लस सी माइनस a हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। अब ये लो साइन c प्लस a माइनस b इक्वल टू 1/√2, तो ये हो जाएगा हमारा साइन 45 डिग्री, तो ये हो गया c प्लस a माइनस b इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है। तो एक, ये दो और ये 3 इक्वेशन आया, ठीक है। अब लिखेंगे हम एडिंग 1 2 एंड 3, एडिंग 1 2 एंड 3 करेंगे तो a प्लस बी माइनस सी प्लस बी प्लस सी माइनस ए प्लस सी प्लस ए माइनस बी, ठीक है, ऐड कर दिया, इक्वल टू 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री, ठीक है। तो 30 प्लस 60 तो 90, 90 प्लस 45 135। अच्छा ये बाद में करते, पहले देखो ये माइनस सी और ये प्लस सी कट गया, ये माइनस से ये प्लस से कट गया, और ये माइनस बी और ये प्लस बी कट गया, तो बचा क्या हमारे पास, ए बी और सी, ए प्लस बी
प्लस सी। अब देखो 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री कितना होगा 105, 105 डिग्री प्लस 30 डिग्री कितना हो जाएगा 135 डिग्री। ये हो गया हमारा आंसर, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 135 डिग्री। सिंपल रहा, ठीक है। अब 30 हो गया। अब दूसरा सवाल देखते हैं 31। 31 बोला गया है कि इफ साइन ऑफ x माइनस वाई इक्वल टू हाफ, ठीक है, साइन ऑफ x माइनस वाई इक्वल टू हाफ एंड कॉस ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू हाफ, ठीक है, साइन ऑफ x माइनस वाई इक्वल टू हाफ एंड कॉस ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू हाफ, ये दो चीज बोला गया। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, then what is the value of sin x cos x plus 2 sin square x plus cos cube x sec x। इसका हमें वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल है, अभी तक जो मैंने कराया था आपको, ठीक है ना, वैसे ही प्रोसीड करना है। अब देखो ये साइन x माइनस वाई इक्वल टू हाफ, तो ये साइन 30 डिग्री हो जाएगा, या कॉस x प्लस वाई इक्वल टू हाफ, ये कॉस 60 डिग्री हो जाएगा। तो इधर से x माइनस वाई इक्वल टू 30 डिग्री, x प्लस वाई इक्वल टू 60 डिग्री, तो 2x इक्वल टू 90 डिग्री, x इक्वल टू 45 डिग्री। अब x इक्वल टू 45 डिग्री लगाओ इसमें और सारा प्रॉब्लम सॉल्व, ठीक है ना। तो हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अब डायरेक्ट लिखना सीखो, तो लिख के देता हूँ, साइन x माइनस वाई इक्वल टू हाफ है, तो हाफ को हम लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री, तो ये x माइनस वाई हो जाएगा हमारा 30 डिग्री। अब दूसरा में है कॉस x प्लस वाई इक्वल टू हाफ, तो ये कॉस 60 डिग्री है, तो ये हो गया x प्लस वाई इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। अब ये क्वेश्चन 1 हो गया, ये क्वेश्चन 2 हो गया, तो अब हम 1 प्लस 2 करेंगे। 1 प्लस 2 करेंगे तो x माइनस वाई प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री, तो माइनस वाई कट गया, तो 2x इक्वल टू 90 डिग्री, इधर से हमारा x इक्वल टू 45 डिग्री आ गया। अब जब x इक्वल टू 45 डिग्री आ गया, इसमें डालना है हमें, तो देखो इसमें जब डालेंगे तो ये हो जाएगा साइन 45 डिग्री कॉस 45 डिग्री, ठीक है, प्लस 2 साइन स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है, प्लस कॉस क्यूब 45 डिग्री एंड सेक 45 डिग्री, ठीक है। तो साइन 45 डिग्री 1/√2 है, कॉस 45 भी हमारा 1/√2 है, प्लस 2 इंटू साइन स्क्वायर 45 डिग्री क्या है 1/√2 होल स्क्वायर, प्लस कॉस 45 डिग्री है 1/√2 होल क्यूब, और कॉस 45 डिग्री तो 1/√2 है, तो सेक 45 डिग्री कितना है √2 है, तो ये 1/√2 इंटू 1/√2, तो ये हो जाएगा हमारा 1/2, ये हो जाएगा हमारा 1/2 प्लस
देखो 1 स्क्वायर 1 और √2 स्क्वायर 2, 2 कट जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा हमारा 1/2 √2, ये √2, ये √2 कट गया, तो 1/2 ये हमारा बन गया 1/2 प्लस 1 प्लस 1/2। अब ये 1/2 ऐड करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, आंसर इसका 2 है। ठीक है, सिंपल है। अब दूसरा देखो, तभी एक ही टाइप का है, कहीं पे हमको रैशनल मतलब फ्रैक्शंस p/q फॉर्म में मिलेगा और कहीं पे डेसिमल में मिलेगा, यही डिफरेंस है। ठीक है, चलो, बोला गया इफ tan of x plus y equal to 1, बोला गया tan of x plus y equal to 1 and cos of x minus y equal to √3/2, what is x and y, हमें what is x and y निकालना। तो देखो tan of x plus y equal to 1 है, तो मतलब इसको ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, tan of x plus y equal to tan of 45 डिग्री, 10 कट जाता है हमारा, तो ये हमारा x plus y हो जाएगा 45 डिग्री। अब इसको लो, तो ये हो गया cos of x minus y, cos 30 डिग्री है, ये cos 30 डिग्री √3/2 होता है, तो ये cos cos कट गया, तो ये हो गया हमारा x minus y equal to 30 डिग्री। अब इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को ऐड कर देंगे, x plus y plus x minus y equal to 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, हाँ 30 डिग्री, तो ये माइनस वाई प्लस वाई कट गया, x प्लस एक्स हो गया 2x और ये हो गया 75 डिग्री, x 2x इक्वल टू 75 डिग्री, तो x हो गया हमारा 75 डिग्री बाई 2। ठीक है, अगर x 75 डिग्री बाई 2 तो x को कैसे लिख सकते हैं हम, 37.5 डिग्री। अब ऑप्शन में जाओ, 37.5 एक ही है x का वैल्यू, बस वही ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। अब दूसरा भी कैलकुलेट कर ही लेते हैं, तो x प्लस वाई हमारा ओरिजिनल इक्वेशन क्या था 45 डिग्री, तो x का वैल्यू हम पुट कर देंगे 37.5 डिग्री प्लस वाई इक्वल टू 45 डिग्री, तो y हो गया हमारा 45 डिग्री माइनस 37.5 डिग्री, तो 45 माइनस 37.5 कितना का, अगर सिर्फ 45 माइनस 37 रहता तो 8, तो ये 7.5 हो जाएगा, करके देखना कैसा है 7.5 डिग्री। ठीक है, तो x का वैल्यू हमारा 37.5 डिग्री और y का वैल्यू 7.5 डिग्री। ऑप्शन में डिग्री नहीं है, ये वाला डिग्री नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं, x इक्वल 37.5, y इक्वल 7.5, सिंपल है। चलिए, ये हो गया था हमारा 32 नंबर। अब 33 नंबर देखो, बोला है इफ tan ऑफ सिमिलर है a प्लस बी इक्वल टू √3, ठीक है, एंड tan ऑफ a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, ठीक है, और 0 डिग्री a प्लस बी 90 डिग्री। बोला गया कि a प्लस बी जो है लेस देन 90 डिग्री ग्रेटर देन 0 डिग्री और a ग्रेटर देन b है, a ग्रेटर देन b है। इसका मतलब जब हम a माइनस बी लिखेंगे, ठीक है, a ग्रेटर देन b है, तो a माइनस बी भी हमारा ये 0 डिग्री 90 डिग्री पे ही लाइक करेगा, ठीक है, क्योंकि a ग्रेटर देन b है, ठीक है ना।
चलो, और इसको इस पे उतना ध्यान भी नहीं देना अनटिल एंड अनलेस आपका जो 10, ठीक है ना, अगर आपको कुछ वैल्यू अगर नेगेटिव में, अगर ये नेगेटिव होता तो तब हमें ध्यान देना रहता। अगर ये -1/√3 या -√3 होता तब हमें ध्यान देना रहता। जब भी ये पॉजिटिव है ना तो उतना ध्यान देने का जरूरत नहीं, ये सारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा। तो ये tan ऑफ a प्लस बी इक्वल टू √3, इसे हम लिख सकते हैं tan ऑफ a प्लस बी इक्वल टू √3 को हम लिख सकते हैं √3 है ना, √3। देखो इधर tan ऑफ a प्लस बी इक्वल टू √3, √3 कहाँ पे है हमारा, tan 0 0 और tan 30 1/√3, tan 45 1, tan 60, tan 60 कितना है, sin 60 √3/2 और cos 60 ऑफ tan 60, ये हमारा tan 60 है √3, ठीक है। तो अब इसमें से हमारा a प्लस बी आ जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। अब ये लो, तो ये हो गया हमारा tan ऑफ a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, तो ये है हमारा tan 30 डिग्री। तो इसमें से आ गया हमारा a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। अब ये और ये इक्वेशन को ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस a माइनस बी इक्वल टू 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री, जो कि है हमारा 90 डिग्री। तो ये प्लस बी माइनस बी गया, तो ये 2a हो गया हमारा 90 डिग्री, a हो गया हमारा 45 डिग्री। हमें क्या निकालने बोला गया, हमें बोला गया देन a और b का वैल्यूज बताओ। a 45 डिग्री निकल गया। अब ये वाला इक्वेशन में a 45 डिग्री पुट कर देंगे। हम इधर भी पुट कर सकते हैं, इसमें भी पुट कर सकते हैं। ये सारा तो आप इक्वेशन में आप अगर किए रहेंगे तो आपको पता है 45 डिग्री माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये 45 डिग्री 30 डिग्री इधर आ जाएगा तो -30 डिग्री और बी उधर चला जाएगा इक्वल टू बी। तो बी हो गया हमारा 15 डिग्री। तो ए हो गया हमारा 45 डिग्री और बी हो गया हमारा 15 डिग्री। यही हमारा आंसर है, ठीक है। ये सब सिंपल है, वही दो सवाल जो फंसा था, ठीक है ना। अब 34 देखो, ये तो बहुत सिंपल है। बोला इफ cos 2 थीटा इक्वल टू 0, तो बोला फाइंड साइन 75 डिग्री माइनस थीटा। हमें बोला गया साइन 75 डिग्री माइनस थीटा निकालो, ये चीज़ बोला गया हमें, या साइन 75 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू निकालो, ठीक है ना। तो cos 2 थीटा इक्वल टू 0 है, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे ना, cos 2 थीटा इक्वल टू 0, तो cos 90 0 है, तो 2 थीटा हो गया हमारा 90 डिग्री, राइट। ये cos cos कट जाएगा हमारा, 2 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री मतलब थीटा हो गया हमारा 45 डिग्री, ठीक है। अब इसमें हम पुट कर देंगे साइन 75 डिग्री माइनस 45 डिग्री, ये हो जाएगा हमारा साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री कितना है, अब सिंपल है। चलो अब अगला सवाल 35, सवाल है हमारा कि इफ पी साइन 60 डिग्री इक्वल टू क्यू cosec 45 डिग्री, देन the value of p square plus q square by p square माइनस q square, इसका वैल्यू हमें चाहिए, ठीक है ना, इसका वैल्यू हमें चाहिए,
ठीक है, पहले इसको लेते हैं। ठीक है, जो हमारे पास है उसको लेना है। तो ये हो जाएगा P sin 60 डिग्री इक्वल टू Q तो हैंग हो गया, रुक जाता है। P sin 60 डिग्री इक्वल टू Q cosec 45 डिग्री। ठीक है, तो ये सिंपल है, कुछ नहीं, P बाई क्यू का एक रिलेशन आएगा, उसको यहाँ डाल देना, उतना ही है। ये हो गया Q cosec 45 डिग्री। ठीक है, अब इसको लिख सकते हैं P sin 60 डिग्री कितना है, √3/2 इक्वल टू Q, और cosec 45 डिग्री कितना, 1/√2। ठीक है, तो P और ये Q नीचे लेके आ जाएंगे, Q इक्वल टू, ये 2 ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा। ठीक है, इंटू 1/√2। तो ये हमारा P Q इक्वल टू हो जाएगा, देखो ये √2, ये √2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा √2/√3। ठीक है, ये आ गया। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर देते हैं। P बाई क्यू फॉर्म में लिखते हैं इसको भी, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, ठीक है ना, बाय P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर, इसका वैल्यू चाहिए। अब Q स्क्वायर ऊपर से और Q स्क्वायर नीचे से कॉमन ले लेते हैं हम। Q स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ये P स्क्वायर बाय Q स्क्वायर प्लस 1 बाय Q स्क्वायर, इधर कॉमन लिए तो P स्क्वायर बाय Q स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, इतना आ गया। अब ये Q स्क्वायर कट गया हमारा। अगर P बाई क्यू √2/3 है तो P स्क्वायर बाय Q स्क्वायर क्या होगा, 2/3 होगा। अब ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, 2/3 प्लस 1 बाय 2/3 माइनस 1। तो ये हमारा हो जाएगा 2/3 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3/3, 2 माइनस 3/3। ठीक है, तो 2 प्लस 3 कितना, 5/3 इंटू 3/-1, ये 3 से कट गया, तो ये हमारा -5, ये हमारा आंसर हो गया -5, जो कि -5 तो है नहीं, 11/5 है, तो कहीं हमने कुछ मिस्टेक कर दिया। चेक करते हैं एक बार। P sin 60 डिग्री Q cos, अरे देखो यह गलती हो गया। क्या गलती हो गया, क्या गलती हो गई, ये देखो cosec 45 डिग्री, ठीक है ना, cosec 45 डिग्री, और cosec 45 को मैं 1/√2 लिख दिया, जो कि ये गलत है। cosec 45 डिग्री कितना है, √2 है। ठीक है, √2 है। तो अब इस, ये हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/√3 इंटू √2। ठीक है, तो अब ये बन जाएगा 2√2/√3, तो ये बन जाएगा 8/3। तो ये हो गया 8/3, 8/3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 प्लस 3/3, और ये हो जाएगा 8 माइनस 3/3, 8 माइनस 3/3। ठीक है, ये थोड़ा हैंग हो रहा है ना, इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है। तो अब 8 प्लस 3 कितना है, 11/3 इंटू 3/5, ये 3 कट गया, तो हमारा ये 11/5। ठीक है, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, सिंपल है, कुछ भी नहीं है। यही सब मिस्टेक हम लोग एग्जाम में भी करते हैं, फिर लग जाती है हमारी जिंदगी की। अब दूसरा सवाल है, इफ
अल्फा साइन 45 डिग्री इक्वल टू बीटा कोसेक 30 डिग्री। ठीक है, बीटा कोसेक 30 डिग्री, देन फाइंड अल्फा 4 बाय बीटा 4। इसका वैल्यू हमें निकालना है। तो अब देखो, अल्फा साइन 45 डिग्री इक्वल टू बीटा कोसेक 30 डिग्री। अल्फा साइन 45 डिग्री 1/√2, बीटा कोसेक 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री हाफ है तो कोसेक 30 डिग्री 2। सेम मिस्टेक में हमने पहला प्रॉब्लम में किया था। ठीक है ना, तो ये अल्फा बाय बीटा हो जाएगा 2√2। तो अल्फा 4 बाय बीटा पावर 4 हो जाएगा 2√2 पावर 4। तो ये 2 पावर 4 32 हो जाएगा, इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 टू द पावर 4। तो ये 2 पावर हाफ 4, तो ये 2 टू जा 4, ये 32 इंटू 4, तो 128 आंसर है। ठीक है ना, 128 आंसर है। लेकिन आंसर में 128 नहीं दिया, आंसर में दिया हुआ है 4 क्यूब। क्यों? तो देखो, तो आंसर में दिया हुआ है 4 क्यूब, तो 128 आया तो 4 क्यूब कितना हो जाएगा? देखो, ये 2 पावर 4 ना 32 नहीं, 2 टू जा 4 टू जा 8 16 है, 16 है। ठीक है, और आंसर में ये 64, आंसर में दिया हुआ है 4 क्यूब। तो अब इस 4 क्यूब हमें पता है 64, तो 4 क्यूब हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपल है। अगला प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ऐसा कुछ है कि इफ sin x इक्वल टू हाफ, then what is the value of sin x? अगर हाफ है then what is the value of sec power 4x plus cosec power 4x minus tan power 4x plus cot power 4x। इसका वैल्यू हमें निकालना है बोला है। साइन एक्स हाफ है तो एक्स का इसमें क्या कितना आ जाएगा? 30 डिग्री आ जाएगा। तो सिंपल है, एक्स 30 डिग्री आ गया तो सेक 30 डिग्री कितना है? कॉस 30 डिग्री √3/2 है, तो सेक 30 डिग्री, चलो कर ही देते हैं। देखो, साइन एक्स इक्वल टू साइन 30 डिग्री है, तो एक्स हो जाएगा हमारा 30 डिग्री। ठीक है, एक्स हो गया 30 डिग्री, तो इधर हम लगा देंगे सेक्स पावर 4 30 डिग्री प्लस कोसेक पावर 4 30 डिग्री माइनस टेन पावर 4 30 डिग्री माइनस कॉट पावर 4 30 डिग्री। ठीक है, अब सेक 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री हमें पता है √3/2, तो सेक 30 डिग्री हो जाएगा 2/√3, ये 4 प्लस कॉसेक 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री हाफ है तो कॉसेक 30 डिग्री 2 पावर 4, टेन 30 डिग्री 1/√3 पावर 4 माइनस कॉट 30 डिग्री √3 पावर 4। तो ये हो गया 16/9 प्लस ये हो गया 16 माइनस 1/9 माइनस 9। तो अब कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, 16/9 को लो और ये 1/9,
इसको सॉल्व कर 16/9 माइनस 1/9 कितना हो जाएगा 15/9 और 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा 7। अब ये हो जाएगा 15 9 7 जा 63/9 15 प्लस 63 कितना हो जाएगा 63 73 78/9 78/9। तो अब इसको कहीं कटता है क्या देखो 3 3 जा 9 3 26 तो ये हो गया हमारा 26/3 आंसर। सिंपल है राइट। अब दूसरा प्रॉब्लम है ये भी सिंपल ही है ठीक है। ये हमने कितना नंबर सवाल था 37। अब हम 38 नंबर करेंगे हमारा 38 ठीक है 38 नंबर सवाल है इफ cos if cos थीटा माइनस sin थीटा इक्वल टू √3 cos 90 डिग्री माइनस थीटा ठीक है। देन फाइंड tan थीटा माइनस cot थीटा इसका वैल्यू हमें निकालने बोला गया ठीक है। बहुत सिंपल है इसको सॉल्व करते हैं ठीक है ना। तो एक और बार लिख लेते हैं cos थीटा माइनस sin थीटा इक्वल टू √3 cos 90 डिग्री माइनस ठीक है। चलो अब देखो इसमें एक एक हमारा जस्ट छोटा सा एक डेफिनेशन यूज करना पड़ेगा कि cos 90 डिग्री माइनस थीटा जो होता है ना ये होता है sin थीटा। ये हम आगे पढ़ेंगे ठीक है। ये हम आगे पढ़ेंगे कि cos 90 डिग्री माइनस थीटा जो होता है वो sin थीटा उसी तरह sin 90 माइनस डिग्री थीटा cos थीटा tan 90 डिग्री माइनस थीटा cot थीटा ठीक है। तो ये सब हम जब क्वाड्रेंट पढ़ेंगे ना तो उस वक्त ये सब काम आएगा उस वक्त हम पढ़ेंगे। तो ये हो जाएगा cos थीटा माइनस sin थीटा इक्वल टू √3 cos 90 माइनस थीटा क्या है sin थीटा ठीक है। अब cos थीटा इक्वल टू sin थीटा को उधर लेके जाएंगे ये हो जाएगा √3 sin थीटा प्लस sin थीटा तो cos थीटा हो जाएगा √3 + 1 sin थीटा ठीक है। तो sin थीटा को नीचे लेकर आएंगे तो cos थीटा हो जाएगा cos थीटा बाय sin थीटा हो जाएगा √3 + 1 ठीक है। तो ये cot थीटा हो जाएगा √3 + 1 ये हमारा cot थीटा हो जाएगा √3 + 1। अगर cot थीटा √3 + 1 है तो हमारा tan थीटा क्या हो जाएगा हमको पता है tan थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा तो ये हो जाएगा 1/√3 + 1। तो अब tan थीटा माइनस cot थीटा ठीक है ना इसको सॉल्व करना है तो ये हो जाएगा 1/√3 + 1 माइनस √3 + 1 इसका वैल्यू निकालना है हमें ठीक है। इसका वैल्यू हमें निकालना है इक्वल टू अब देखो ये √3 + 1 हमारा एलसीएम हो जाएगा। अब ये √3 + 1 और ये √3 + 1 कैंसिल होगा तो 1 1 1 जा 1 माइनस इसका नीचे 1 है तो 1 को कितना से मल्टीप्लाई करने से √3 + 1 आएगा √3 + 1 उस √3 + 1 को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा √3 + 1
होल स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर हो गया, तो ये हो जाएगा 1 माइनस, तो ये √3 स्क्वायर 3 प्लस 2√3 प्लस 1 बाय √3 प्लस 1, ठीक है। अब ये ब्रैकेट खोल देते हैं, 1 माइनस 3 माइनस 2√3 माइनस 1 बाय √3 प्लस 1, ये -1 प्लस 1 कट गया, राइट। तो अब इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2√3 बाय √3 प्लस 1, माइनस कॉमन है, 3 प्लस 2√3 बाय 1 प्लस 1, ये हमारा आंसर हो गया। तो अब हम क्या किए कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का कंप्लीट हो गया, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस एसएससी, ये कंप्लीट हो गया, कंप्लीटेड, ठीक है। सब ने 90%, बाकी जो 10% सिमिलर टाइप लेफ्ट आउट, सिमिलर टाइप लेफ्ट आउट, ठीक है, जो सिमिलर टाइप है वो लेफ्ट आउट, 10% ही छोड़े हमने, बाकी पूरा कर दिया मैंने। अब आपको इसका नोट्स बना लेना है, अगर आप फर्स्ट टाइमर सेकंड टाइमर है, एवरेज स्टूडेंट है, तो इसका नोट्स बना लेना है और इसको 10 बार प्रैक्टिस कर लेना, तो आपको ये चीज़ पूरा सारा वैल्यूज सारा दिमाग में फिट हो जाएगा। उसके बाद आपको PYQ का कोई भी किताब खरीद लो, ठीक है, और बस मेंटली कैलकुलेट करते करते टिक मार्क करते जाना है आपका, और PYQ ही कीजिए, PYQ के ऊपर नीचे से सवाल नहीं आएगा, ठीक है। चलिए, तब हम अगले क्लास में या तो RRB का PYQ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज विद वैल्यूज का करेंगे, या वी विल स्टार्ट न्यू टॉपिक, आई विल सी, मैं देखता हूँ क्या करता हूँ, ठीक है ना। चलो बाय।